नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत जो हमारे सूत्र हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम बचे हुए जो हमारे स्त्री प्रत्यय के सूत्र हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत जो हमारा अगला सूत्र आता है वह है जातेरस्त्री विषयादयो पधात। जातेरस्त्री विषयादयोपधात। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, तो इसका अर्थ लिख लीजिए। यकार भिन्न उपधा वाले नियत स्त्रीलिंग से भिन्न जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हमारा जो सूत्र है आज स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत वो है जातेर स्त्री विषयादयोपधात। ये सूत्र क्या कहता है कि यकार भिन्न उपधा वाले नियत स्त्रीलिंग से भिन्न जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये जो हमारा सूत्र है जातेर स्त्री विषयादयोपधात, ये सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है? ये नीश प्रत्यय करता है। और नीश प्रत्यय में क्या बचेगा? केवल ई शेष रहता है, क्योंकि श जो होता है इसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और जो ङ होता है इसकी भी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो केवल मात्र ई शेष रहता है। तो जैसे इसका उदाहरण है जैसे तटी। अब देखिए हमें तटी जो शब्द है इसको हम सिद्ध करेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमारे सामने इसी प्रकार से सूत्र होगा। हमें इस प्रकार से इसका अर्थ लिखना होगा, एक उदाहरण हमें देना होगा जिसको हम स्पष्ट करेंगे कि इस नियम से इस प्रकार से हमने इस शब्द को सिद्ध किया है। तो आइए उसको सिद्ध करते हैं। तो स्थिति को हम एक तरफ लिखेंगे और जो नियम होगा हम उसको एक तरफ लिखेंगे। देखिए स्थिति क्या है। जातेरस्त्री विषयाद योपधात सूत्र से तट शब्द से नीश प्रत्यय। तो देखिए हमारे पास शब्द क्या होगा? पुल्लिंग का शब्द लिखना पड़ेगा, क्योंकि पुल्लिंग शब्दों को ही स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो तट शब्द है जो कि पुल्लिंग का है, उससे इस सूत्र की सहायता से कौन सा प्रत्यय हो गया? हमारा नीश प्रत्यय हो गया। अब हम क्या करेंगे? अनुबंध लोप करेंगे। और अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा? अनुबंध लोप करने पर ई शेष होता है, क्योंकि श की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और ङ की संज्ञा होकर के उसका भी लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बचेगी? अब तट प्लस ई, इस प्रकार की स्थिति बचेगी। अब हमारा सूत्र कौन सा काम करता है? यस्यति च। यस्यति च सूत्र क्या करेगा? यस्यति च सूत्र से ए का लोप, कि जो तट शब्द है उसके अंत में जो ए होता है उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या होगी? त ट आधा बचेगा और आगे ई बचा हुआ है। अब हम क्या कर देंगे? इनका वर्ण
सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करने पर क्या स्थिति हो जाएगी हमारी, ये शब्द बन जाता है तटी। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम तटी शब्द का निर्माण करते हैं कि जातेर स्त्री विषयादयो पदार्थ सूत्र से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, नीश प्रत्यय हो जाएगा। पुल्लिंग में हमारा शब्द क्या है, तट शब्द है। तो उस तट शब्द से हम इस स्त्रीलिंग को बनाने के लिए नीश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और नीश प्रत्यय में क्या शेष रहता है, केवल ई शेष रहता है। और यस्य तीचा सूत्र की सहायता से तट शब्द के अंतर टकारोत्तरवर्ती जो ए होता है उसका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और लोप करने से ट यहाँ पर आधा रह जाएगा। वर्ण सम्मेलन हम जब इसमें करेंगे तो शब्द हमारा बन जाता है, तटी शब्द हमारा बनता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र था हमारा जातेर स्त्री विषयादयो पदार्थ। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमारा अगला जो प्रत्यय है, अगला जो सूत्र है वो आता है यूनास्ति। अगला जो हमारा स्त्री प्रत्यय है वो है, स्त्री प्रत्यय का जो सूत्र है वो है यूनस्ति। तो देखिए इसका अर्थ लिखिए, यौवन शब्द से स्त्रीलिंग में ति प्रत्यय का प्रयोग होता है। यौवन शब्द से स्त्रीलिंग में ति प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यूनस्ति सूत्र क्या कहता है कि यौवन शब्द होगा तो उस यौन शब्द से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, सूत्र से ति प्रत्यय को हम करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, जैसे उदाहरण क्या है हमारा, युवती। हमारा शब्द क्या है, युवती। अब हमें युवती शब्द को सिद्ध करना है इस नियम के आधार पर। तो देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे। तो स्थिति क्या बनती है, यूनस्ति सूत्र से यौवन शब्द को ति प्रत्यय। अब हमारे पास शब्द क्या है, यौवन शब्द है और यूनस्ति सूत्र से हमने क्या कर दिया, इसको ति प्रत्यय का आगम कर दिया। अब देखिए स्थिति क्या बनती है, अब हमें क्या बनाना है, युवती बनाना है। तो युवती बनाने के लिए देखिए हमारे पास यू भी है, वह भी है और ती भी है। तो हमारे पास ये जो न है वो अलग से बचा हुआ है। तो अगर हम इस न का लोप कर दें तो हमारा शब्द क्या है, वो बन जाएगा युवती। तो देखिए एक सूत्र आता है, न लोप है प्रातिपदिकांतस्य। न लोप है प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से यौवन शब्द के न का लोप। अब ये जो सूत्र है ये क्या करेगा, यौवन शब्द का जो न है उसका लोप कर देगा। और लोप कर देगा तो स्थिति क्या बच गई, यू व प्लस ती, ये स्थिति हो गई। अब हम इसका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करने पर क्या स्थिति बनेगी, यू व ती। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन जाता है। तो यूनस्ति सूत्र क्या करता है कि यौवन शब्द से ति प्रत्यय आदेश करता है। तो यौवन शब्द होगा हमारा और उससे हम यूनस्ति सूत्र से क्या कर दें, उसको ति प्रत्यय का आगम कर देंगे। अब यहाँ न लोपः प्रातिपदिकांत से इस सूत्र की सहायता से क्या होता है कि यौवन शब्द का जो अंत में, पद के अंत में जो न होता है उसका क्या होता है, लोप होता है। तो न का लोप हम यहाँ कर देंगे तो स्थिति क्या बचेगी, यू व प्लस ती, ये हमारी स्थिति बचेगी। और वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क्या बनता है हमारा, युवती शब्द इस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा यूनस्ति सूत्र। और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमारा जो अंतिम सूत्र है हमारे सिलेबस के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो वो आता है
टिड्ढाण्य, टिड्ढाण्य सूत्र आता है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, तो इसका अर्थ लिखिए कि अनुपसर्जन, अनुपसर्जन जो टित अर्थात जहां पर टे की इत संज्ञा होती है, टित आदि तदंत जो अदंत प्रातिपदिक हो उससे स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय आदेश होता है। टिड्ढाण्य ये सूत्र क्या कहता है कि अनुपसर्जन जो टित आदि तदंत जो अदंत प्रातिपदिक हो उससे स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये जो टिड्ढाण्य सूत्र है ये कौन सा प्रत्यय करता है, नीप प्रत्यय करता है। और इसमें क्या शेष रहेगा, केवल ई शेष रहता है, क्योंकि पै की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा और ङ की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। जैसे हमारा उदाहरण आता है कुरुचरी, जैसे कुरुचरी। अब हमें इस शब्द को सिद्ध करना होगा इस नियम से कि कुरुचरी शब्द हमारा किस प्रकार से बनता है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। टिड्ढाण्य सूत्र से कुरुचर शब्द से या कुरुचर शब्द को नीप प्रत्यय, तो इस स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, कुरुचर प्लस वह नीप प्रत्यय। अब हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, क्योंकि इसमें क्या शेष रहता है, अनुबंध लोप करने से ई शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, कुरुचर प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें कुरुचरी बनाना है, तो यहाँ पर जो ए है इसका हमें लोप करना होगा, और ए का लोप करने वाला सूत्र कौन सा आ रहा है हमारा, यश्यति च सूत्र से कुरुचर शब्द का जो अंतिम रकारोत्तरवर्ती जो ए है उस ए का क्या हो जाएगा, ए का लोप होता है। अब ए का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, कुरुचर आधा हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ से हट गया, लोप हो गया। अब हम क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, कुरुचरी, क्योंकि रे आधा है, आगे स्वर है तो ई आकर के उसमें मिल जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाता है कुरुचरी। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो टिड्ढाण्य सूत्र क्या करता है, ये नीप प्रत्यय हमारा आदेश करता है। और टिड्ढाण्य क्या कहता है कि अनुपसर्जन जो टित आदि तदंत जो अदंत प्रातिपदिक हो तो उससे स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय आदेश होता है, और नीप प्रत्यय में ई शेष रहता है। तो हमारा शब्द जो पुल्लिंगवाचक शब्द है वो क्या है, कुरुचर शब्द है। जब हम इसमें नीप प्रत्यय मिलाएंगे तो यहाँ अनुबंध लोप करेंगे तो ई शेष रहेगा, और यश्यति च सूत्र की सहायता से हम कुरुचर शब्द में रकारोत्तरवर्ती जो ए है, अर्थात रे के बाद जो ए आया हुआ है उस ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे ही ए का लोप होगा तो रे आधा बचेगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बन जाता है कुरुचरी। तो इस प्रकार से हमारा यह शब्द सूत्र था टिड्ढाण्य। तो इस प्रकार से आज हमारा जो स्त्री प्रत्यय है वो भी हमारा समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रत्यय का जो टॉपिक है वो भी समाप्त होता है। तो प्रत्यय के अंतर्गत हमने कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय तीनों ही प्रकार के प्रत्ययों के ऊपर चर्चा की।
तद्धित प्रत्यय जो थे वो हमारे शब्दों के साथ जुड़ते थे, कृदंत प्रत्यय जो थे वो हमारे धातु के साथ जुड़ते थे, और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम में आते हैं। तो जिस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही हमने यहाँ पर इन प्रत्ययों का जो भाग है कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, इन प्रत्ययों के ऊपर हमने चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे और नए विषय के साथ हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।